हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस किया था, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जो आने वाला चैप्टर है, वो भी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म के बारे में ही है। लेकिन क्योंकि ये हमारे संविधान का मुख्य लक्षण है, हमारे संविधान के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए इसको मुख्य लक्षणों में डाला गया है और उसको सेकंड चैप्टर में, सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया गया है। तो यहाँ पर हम इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर में इसे ब्रीफ में एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका शॉर्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म से संबंध किसी धर्म से संबंध में इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। धर्म के संबंध में इसका अर्थ नहीं है कि ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म से तो संबंध नहीं है, लेकिन इसका संबंध धर्म से रिलेटेड, धर्म को लेकर किसी और चीज़ से इसका संबंध है। क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब? क्या होता है फिर? राज्य जो अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, ये है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। इसका अगर एक मोटा मोटा मतलब समझते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि राज्य है, जो राज्य की जो संस्था है, हमारा राज्य, हमने पहले ही ध्यान रखिएगा, हमने पहले डिस्कस कर लिया है इस बात को। राज्य और सरकार के बीच में फ़र्क होता है, ठीक है। राज्य जो होती है वो उच्च संस्था होती है। राज्य किसी लोगों का समूह है जो संप्रभु होता है। संप्रभु का मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, राज्य के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। एक लोगों का समूह, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का वह समूह जो अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप पर आधारित है, जिनका अपना संविधान है। उस संविधान के अंतर्गत फिर क्या होती है, सरकारें बनती रहती हैं। तो वो जो राज्य है वो ऑफिशियली किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, कि ऐसा नहीं कहता है कि नहीं हमारा देश जो है वो इसी धर्म को फॉलो करता है, बाकी के जो भी धर्म के लोग हैं वो या तो उनको इन कंडीशंस के लिए अंदर रहना पड़ेगा या उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा किसी भी चीज़ को राज्य फॉलो नहीं करता है हमारे देश में। हमारा देश ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं मानता है, या कोई भी ऐसा कानून हमारे देश में नहीं है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, कि सभी धर्मों को अपनी अपनी जगह है, सभी धर्म अपने अपने स्तर पर अपने अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं। राज्य जो होते हैं, सरकार जो होती है, ऑफिशियली किसी भी धर्म का कोई भी प्रमोशन नहीं करती है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। तो यही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है, कि हाँ हमारा ये धर्म है, हमारा ये धर्म सबसे ऊपर है, इसके नीचे ही सभी धर्म हैं, ऐसा नहीं है। यही धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्म हमारे देश के लिए बराबर है और कोई भी एक आधिकारिक धर्म नहीं है जिसका राज्य खुद बढ़ावा देती है, जिसको राज्य खुद कहती है कि नहीं हमारे लिए ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है और ये इसी धर्म से हमारा राज्य बना हुआ है। ऐसा नहीं है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। किसी धर्म को ना तो अधिक लाभ दिया जाता है और न ही किसी धर्म की उपेक्षा की जाती है। धर्मनिरपेक्ष में यही है कि सरकार ना तो किसी स्पेसिफिक रिलीजन, किसी अलग कोई धर्म है उसको ना तो अलग से बढ़ावा देती है, और ना ही ऐसा होता है कि कोई पिछड़ा हुआ कोई भी ऐसा धर्म जिसको वो अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनकी उपेक्षा कर दे या इग्नोर कर दे कि नहीं ये ठीक नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है कि इस धर्म को बढ़ावा देने से ऐसा हो सकता है, तो किसी वजह से वो उस धर्म की उपेक्षा करे। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। सभी धर्मों को उनकी अपनी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, राष्ट्र की तरफ से किसी भी एक धर्म की ना तो उपेक्षा की जाती है, न किसी धर्म को इग्नोर किया जाता है, न किसी को प्रमोट किया जाता है। सबके लिए सारे धर्म बराबर होते हैं संविधान के लिए। यही हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष लक्षण है, बहुत, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर क्लियर कर लिया है, हमने सारे मुख्य लक्षण, संघवाद, संसदीय प्रणाली, जो हमारा शक्तियों का बंटवारा है वो पढ़ लिया है, और धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, सभी के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, आपको जवाब दिए जाएंगे। पाठ का सारांश अब हम देखते हैं कि हमने ये पूरा पाठ पढ़ा, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा, हमारे संविधान के मुख्य लक्षण, भारतीय संविधान का जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा बेसिकली, कि किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उसके इतिहास से प्रेरित होता है। हमने नेपाल की स्टोरी पढ़ी, नेपाल की स्टोरी में भी यही बताया गया था कि पहले लोकतंत्र था, लोकतंत्र से जब ये पता चलने लगा कि राज्य जो राजा है वो उस शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला है, राजा अपने कंट्रोल हाथ में लेने वाला है, तो लोगों ने आंदोलन करके फिर से संविधान की स्थापना करी। तो वो क्यों हुआ, वो भी लोग क्या थे, इतिहास से प्रेरित थे।
हमारे देश में भी सेम ऐसा ही होता है। अंग्रेज़ आते हैं, शासन करते हैं, हमें अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, हमारा देश पिछड़ जाता है। तो इससे संविधान निर्माताओं को ये पता चलता है कि किस तरह के संविधान का निर्माण हमें करना है, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे ऐसी दिक्कतों का, ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो यही हमारे पाठ का सार था कि हमारा जो संविधान बना उसमें जो हिस्ट्री, जो इतिहास की जो गलतियाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बातों को लाया गया, और उसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा पूरा संविधान क्या था, बनाया गया था। ये हमारे पाठ का सार है। और हमने फिर हमारा जो संविधान है उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा, जो कि सभी नागरिकों को, मेरे हिसाब से सभी नागरिकों को, हमारे देश के सभी नागरिकों को पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कहता क्या है, बेसिकली हमें मिला क्या है हमारे संविधान से। तो और ये हमारी एक विरासत भी है, हमें इसको संरक्षित भी करना होगा। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।